बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हाथ नहीं उठाना मिस्टर, मेरे हाथ कटे हुए नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी सिनेमा में बिछड़कर मिलने वाले फॉर्मूले की शुरुआत अशोक कुमार की 1943 की फिल्म किस्मत से शुरू हुई थी, जिसके बाद यश चोपड़ा ने इसे अपनी फिल्म वक्त में कुदरती हादसों और जज्बातों से जोड़ दिया। तो यादों की बारात और अमर अकबर एंथोनी से होते हुए ये मसाला हम किसी से कम नहीं तक जा पहुंचा था। हम किसी से कम नहीं 25 अगस्त 1977 को रिलीज हुई थी। सचिन बोमे की लिखी इस एक्शन म्यूजिकल ड्रामेटिक कॉमेडी के निर्माता निर्देशक थे नासिर हुसैन और मेन कास्ट में ऋषि कपूर व तारिक खान के साथ थी काजल किरण, ओम शिवपुरी, कमल कपूर व अमजद खान के अलावा कई और छोटे बड़े सितारे नजर आए थे। मेरे कारनामों की लिस्ट जानोगे बच्चे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मेरे लिए तुम एक चूंटी हो। आर डी बर्मन के संगीत तले गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने, जिनके लिखे 9 गीत रखे गए थे फिल्म में। अगर दुश्मन जमाना गम नहीं वो तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी, तू चाहे तोड़ दे। सभी गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले, सुषमा श्रेष्ठा व खुद आर डी बर्मन ने। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम। हम किसी से कम नई फिल्म का गीत संगीत सुपर डुपर हिट था और ऑलमोस्ट सभी गीत खूब पसंद किए गए थे, जिन्हें हम आज भी सुनना पसंद करते हैं और सुनकर कुछ गीतों पर तो थिरकने को भी मन करने लगता है। ऐसे में बिना का गीतमाला की साल 1977 की एनुअल लिस्ट में चांद मेरा दिल 22वें, है अगर दुश्मन 27वें और क्या हुआ तेरा वादा 36वें नंबर का गीत था। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। इसके अलावा क्या हुआ तेरा वादा ऐसा गीत भी था जिसे गाकर मोहम्मद रफी न केवल बेस्ट गायक का फिल्म फेयर अवार्ड जीते बल्कि इसी गीत के लिए पहली बार नेशनल अवार्ड भी जीत गए, जो दरअसल उनका एकमात्र नेशनल अवार्ड भी माना जाता है। 2 घंटे 52 मिनट की हम किसी से कम नहीं को IMDb की तरफ से मिली 7.1 रेटिंग बताती है कि इसकी कहानी बेहतरीन थी और इसे बेहतरीन बनाने में कितनी रकम खर्च हुई पहले उस पर बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के बजट में बनी ये फिल्म 4 करोड़ 25 लाख की कमाई कर सुपर हिट रहते हुए तीसरे नंबर की फिल्म थी। जबकि बात करें साल की सबसे कमाऊ फिल्म अमर अकबर एंथोनी की तो उसकी 7 करोड़ 25 लाख की कमाई के आसपास कोई फिल्म नहीं फटक पाई, क्योंकि दूसरे नंबर की फिल्म धर्मवीर की कमाई 6 करोड़ 75 लाख पर ही सिमट गई थी। ऐसे में 50 लाख का अंतर उस जमाने में काफी ज्यादा होता था, क्योंकि इतने में एक लो बजट फिल्म आसानी से बन जाती थी। दिल क्या महफिल है तेरे कदमों में। ऐसा कहा जाता कि मदर इंडिया और वक्त जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों के बाद अगर किसी फिल्मकार ने एक साथ दर्जनों सितारों को एक ही फिल्म में इकट्ठा करने का काम किया तो वो नासिर हुसैन थे, क्योंकि हिंदी सिनेमा की पहली मल्टी स्टारर मसाला फिल्म यादों की बारात को ही माना जाता है, जो उन्हीं की पेशकश थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी तो गीत संगीत तो सुपर डुपर हिट था। ऐसे में नासिर तकरीबन 4 सालों बाद दोबारा कुछ वैसी सफलता दोहराना चाहते थे। बस इसीलिए जब हम किसी से कम नई फिल्म की घोषणा हुई तो ऐसा समझा जाता है कि धर्मेंद्र नहीं तो कम से कम तारीख के साथ विजय अरोड़ा जरूर नजर आएंगे, और इसीलिए नासिर ने विजय अरोड़ा को अपने पास बुलाकर कहा कि वे उन्हें कास्ट तो करना चाहते लेकिन मजबूरी के चलते कर नहीं सकते, क्योंकि तारिक खान को वे मजबूत भूमिका के साथ दोबारा रीलॉन्च करना चाहते हैं। इसलिए अब की बार वे 3 की बजाय केवल 2 अभिनेताओं के साथ ही फिल्म बनाएंगे, और दूसरे अभिनेता के तौर पर वे ऋषि कपूर को फाइनल कर चुके थे, तो बतौर मेल अभिनेत्री भी उन्होंने नई नवेली काजल किरण को चांस दिया, जिनकी ये डेब्यू फिल्म भी थी। हालांकि काजल की जगह नासिर शुरुआत में पहले रेखा को लेना चाहते थे, लेकिन दूसरी फिल्मों में बिजी होने के चलते रेखा ने मना कर दिया, जिसके बाद नासिर ने मधु कपूर को भी ऑफर दिया, लेकिन प्रसन कपूर के साथ कॉन्ट्रैक्ट के चलते ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। ऐसे में मधु के हाथ से न केवल नासिर की फिल्म निकली बल्कि कई और बड़ी फिल्मों से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद नासिर ने काजल को इस वजह से साइन किया क्योंकि उनकी शक्ल काफी हद तक रेखा से मिलती जुलती थी। वैसे हम किसी से कम नहीं में काम कर काजल किरण रातों रात बड़ी स्टार तो बन गई, लेकिन करियर में आगे ज्यादा सफल नहीं हो पाई, क्योंकि उनकी अगली फिल्म मांग बरो सजना 1980 में रिलीज हुई थी, जिसमें एक तरह से उनकी छोटी सी भूमिका ही थी। ऐसे में खुद गैर सफल होने का दोषी वे ऋषि कपूर को मानने लगी थी,
क्योंकि ऋषि ने इसके बाद उनकी किसी निर्माता से सिफारिश नहीं की। ऐसे में जब ये बात ऋषि कपूर को पता चली तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि काजल केवल अपनी खराब किस्मत का बहाना ढूंढ रही है। वैसे ओवरऑल ऋषि कपूर से जुड़ी एक बात ये सच भी है कि हिंदी सिनेमा में उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा अभिनेत्रियों ने अपना करियर शुरू किया था, लेकिन डिम्पल व जयाप्रदा को छोड़कर कोई ज्यादा सफल नहीं हो पाई। ऐसे में जहां काजल ऋषि कपूर को दोष दे रही थी तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके गुरु नासिर हुसैन को ही दोषी मान रहे थे। हालांकि नासिर ने काजल को अपनी अगली मल्टी स्टार फिल्म जबरदस्त में साइन भी किया था, लेकिन दिलीप कुमार के साथ ट्यूनिंग न होने के चलते फिल्म बंद हो गई और फिर इसके बाद जब दोबारा शुरू हुई तो फिल्म की कास्ट उलट पलट हो चुकी थी। वैसे अगर देखा जाए तो काजल की तरह तारिक खान की किस्मत भी खराब ही थी, क्योंकि इसके बाद वे भी इंडस्ट्री में पैर नहीं जमा पाए और छोटी मोटी सहायक भूमिका ही करने को मजबूर हो गए। हालांकि हम किसी से कम नई फिल्म में जरूर तारिक को देखकर दर्शक खुश थे, क्योंकि इसमें भी वह यादों की बारात की तरह ही गिटार बजाते नजर आए थे। वैसे हम किसी से कम नई फिल्म में नासिर पहले नीतू सिंह को भी लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऋषि कपूर से बात कर नीतू को ऑफर भी दिया, लेकिन दूसरी फिल्मों में बिजी होने के चलते नीतू टाइम पर शूटिंग नहीं कर पाई। ऐसे में नासिर ने 70 दशक की सबसे हॉट अभिनेत्रियों में से एक जीनत अमान को ले लिया, जो उनकी पिछली फिल्म यादों की बारात की मेन अभिनेत्री थी। तो मेन खलनायक अजीत खान को भी नासिर ने मेहमान भूमिका में ही साइन कर लिया। वैसे नासिर ने इस फिल्म के गीत भी अपने फेवरेट मजरू सुल्तानपुरी से ही लिखवाए थे, जो दरअसल 1961 की फिल्म जब प्यार किसी से होता है को छोड़कर शुरुआत से ही उनकी फिल्मों के गीत लिखते आ रहे थे। और फिर ठीक इसी तरह सदाबहार संगीत देकर पंचमदा भी उनके चहेते बन गए थे। ऐसे में दोनों की जोड़ी ने ऐसा गीत संगीत रचा कि दर्शकों को 4 साल पहले यादों की बारात के गीत संगीत की याद आ गई, जब कुछ इसी तरह फिल्म के गीत लोगों की जुबान पर थे। और जिस तरह यादों की बारात के गीत रिमिक्स किए गए, ठीक उसी तरह हम किसी से कम नहीं कि न केवल गीत रिमिक्स किए गए बल्कि फिल्मों के टाइटल भी इन्हीं के कुछ बोल पर रखे गए, जिनमें 2008 में आई राज बैनर की बचना हसीनो टाइटल से फिल्म में न केवल गीत रिक्रिएट किया गया बल्कि फिल्म के मेन अभिनेता भी ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर ही थे। वैसे हम किसी से कम नई फिल्म के बचना हसीनो गीत में जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट नाचती नजर आई थी, उनमें लीना दास व आरती गुप्ता भी थी। और लीना जहाँ इसके बाद छोटी मोटी भूमिकाओं के अलावा डांसर की भूमिका करने को मिली और पॉपुलर डांसर कहलाई, तो वहीं दूसरी तरफ आरती को अगले साल आई साजन बिना सुहागन में चांस तो मिला, लेकिन पॉपुलैरिटी उन्हें 1984 की हॉरर फिल्म पुराना मंदिर से ही मिल पाई। किसी से कम नहीं। वैसे नासिर हुसैन जब पूरी यूनिट के साथ लंदन में शूटिंग कर रहे थे तो अचानक एक दिन क्लब पहुंच गए, जहां उन्होंने एक गीत को कई तरह से अलग अलग धुनों के साथ सुना। तो पंचमदा से भी वे कुछ ऐसा ही करने को कहने लगे थे, क्योंकि इससे रिलेटेड उनके माइंड में एक सीन था, लेकिन पंचमदा ने इसे अपने हिसाब से तैयार किया और 4 गीतों को मिक्स कर अलग अलग धुनों के साथ पेश कर दिया, जो दरअसल न केवल नासिर हुसैन को अच्छा लगा बल्कि दर्शकों को भी पसंद आया। और इसी वजह से पंचमदा लगातार 8वीं बार फिल्म फेयर में बेस्ट संगीतकार की कैटेगरी में नॉमिनेट भी हुए, लेकिन अफसोस 8वीं बार भी अवार्ड जीतने से चूक गए। और क्यों चूके, इसके पीछे की वजह थी खुद उनका संगीत, जो वेस्टर्न, लैटिन व अरेबियन संगीत से इंस्पायर्ड रहता था। वैसे पंचमदा को जो 8 नॉमिनेशन मिले थे उनमें हम किसी से कम नहीं, कारवा व यादों की बारात के गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे, तो फिल्में सभी नासिर हुसैन की थी। हम किसी से कम नई फिल्म के कुछ और किस्सों की बात करें तो हमको यारा तेरी यारी गीत में पंचमदा ने स्पेनिश बुल फाइट से रिलेटेड संगीत तैयार किया था, और इसलिए तैयार किया था क्योंकि इसमें एक बैल को लाल कपड़ा बंधे साइकिल के पीछे दौड़ता दिखाया जाना था। इसके अलावा तुम क्या जानो गीत भी ऐसा था जिसकी कुछ धुन पंचमदा ने फिरोज खान की काला सोना के टाइटल संगीत से उठाई थी। और न केवल इस गीत में बल्कि चांद मेरा दिल की शुरुआती धुन भी पंचमदा ने फिरोज खान की ही CID 909 से उठाई थी। और इसके अलावा 2-3 सीन में शोले के भी बैकग्राउंड संगीत का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि नासिर हुसैन ने पंचमदा की जिन 200 धुनों को रिजेक्ट कर दिया था, उन्हें रमेश बैल ने अगले ही साल आई अपनी कस्मे वादे के गीतों में इस्तेमाल कराया था। और न केवल कस्मे वादे के साथ बल्कि रमेश ने अपनी अगली फिल्मों के संगीत के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। वे हमेशा ही अपनी फिल्मों में रिजेक्ट धुनों का इस्तेमाल कराते थे। वैसे हम किसी से कम नई फिल्म का शुरुआती कुछ हिस्सा भी पिछले साल 1976 में आई चरस से इंस्पायर्ड था, क्योंकि जिस तरह चरस में धर्मेंद्र के पिता नासिर हुसैन को भी अफ्रीका में दिखाया गया था और वे भारत नहीं लौट पाते, ठीक उसी तरह हम किसी से कम नहीं में भी ऋषि कपूर के पिता मुराद अफ्रीका से नहीं लौट पाते। लेकिन बावजूद इसकी ऐसी कमियों कि हम किसी से कम नहीं ने तगड़ी कमाई की, लेकिन इसके बाद इतनी तगड़ी कमाई वाली नासिर हुसैन की आखिरी फिल्म रह गई, क्योंकि इसके बाद वे अच्छी कहानियों का चयन नहीं कर पाए
और फिल्में फ्लॉप होती रही, जिसके बाद उन्हें निर्देशन करना भी बंद करना पड़ा। इसके अलावा अब थोड़ी बात टाइटल को लेकर भी करें तो कुछ फिल्मों को छोड़ दे तो नासिर शुरुआत से ही अपनी फिल्मों के लंबे टाइटल रखते थे। छोटे टाइटल उन्हें इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसे टाइटल पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। वैसे हम किसी से कम नई टाइटल से भी इसके बाद साल 2002 में फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन टाइटल को छोड़कर दोनों ही फिल्मों की कहानी व जनर एकदम अलग थे। तो ये तो बात रही हम किसी से कम नई फिल्म से जुड़े अनसुने किस्सों की। अब बात 25 में फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो इसे कुल 7 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें बेस्ट कला निर्देशन के लिए शांति दास, बेस्ट सिनेमाटोग्राफर के लिए मुनीर खान व क्या हुआ तेरा वादा गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी जीत पाए। ऐसे में अवार्ड जीतने के मामले में हम किसी से कम नई स्वामी और अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्मों के बाद तीसरे नंबर की अवार्ड विनिंग फिल्म थी। फाइनली हम किसी से कम नई फिल्म आज के दौर में बेशक अपने गीतों के कारण पहचानी जाती है, लेकिन ये कल्ट क्लासिकल फिल्म थी जिसकी न केवल कहानी बल्कि लोकेशन से लेकर सेट भी जबरदस्त था, जिसके लिए कला निर्देशक शांति दास के काम की जितनी तारीफ करे कम है। इंडोर शूटिंग के दौरान भी उन्होंने कमाल की लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से पर्दे पर फिल्म काफी भव्य दिख रही थी। और ऊपर से नासिर हुसैन ने भी कहानी में ऐसे ट्विस्ट डाले थे जो फिल्म को एक नए मोड़ पर ले आए थे। ओल्ड इज गोल्ड में हम किसी से कम नई फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।